आचार्य, अगर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव से पहले गाड़ी से हाथ हिला ले तो आप कहते हैं कि भारत जोड़ो की कॉपी कर रहे हैं। है आचार्य, आपको सच में लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में है? आश्चर्य, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? जी आचार्य, आ रही है, बिल्कुल बाबुलंद आ रही है, तस्वीर भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं साफ तौर पे कांग्रेस को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी सरकार बनाएगी आराम से। आचार्य, देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को तो ये बात कहनी चाहिए कि वो सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो सुधांशु जी ने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई, तो इनको तो कहना ही चाहिए कि हम 2024 में बनाएंगे। इनको ये भी कहना चाहिए हम 29 में बनाएंगे। ये तो पहले ही कहते हैं हम तो 50 साल का एजेंडा लेके चल रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्हें भारत जोड़ो यात्रा से प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपके शो में एक बार पहले भी सुधांशु जी से कहा था कि सुधांशु जी, राहुल गांधी जी से आपको प्रॉब्लम है या भारत जोड़ो यात्रा से प्रॉब्लम है? तो उसका जवाब सुधांशु जी ने सीधा नहीं दिया था, कहा हमें भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मगर मुझे लगता है जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा अपने मकाम पे पहुंच रही है, अपनी मंजिल तक मंजिल तक पहुंचने की दिशा में है, तो वैसे वैसे बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक दिन ऐसा नहीं गया है जब बीजेपी ने राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज नहीं किया, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अरे भाई, आपको सरकार बनाने का मौका दिया देश ने, देश की जनता ने मैंडेट दिया। अगर वो 24 में भी आपको मैंडेट देगी तो ठीक है, लेकिन अगर वो 24 में आपको मैंडेट नहीं देगी, आपका समर्थन नहीं करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है देश राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है और देश राहुल गांधी जी को पसंद कर रहा है। तो अगर राहुल गांधी जी को पसंद कर रहा तो फिर नापसंद तो भाजपा को करेगा ना। जब भाजपा को नापसंद करेगा जब ही तो कांग्रेस को पसंद करेगा। तो मुझे लगता है भीड़ का जो भारत की जो जनता है, भारत का जो जनमानस है, उसमें राहुल गांधी जी की छवि बहुत अच्छी होती जा रही है। अच्छा। और धीरे धीरे आप देखना, कश्मीर में जिस समय 30 जनवरी के बाद यात्रा का समापन होगा, जी, फिर राहुल गांधी जी पूरे देश का मूवमेंट करेंगे, फिर पूरब से पश्चिम करेंगे और दूसरे प्रोग्राम्स करेंगे, तो उसका आपको धीरे धीरे असर देखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी भी थोड़ा अपनी दृष्टि को ठीक करें और राहुल गांधी जी के प्रति उमड़ रहा जन सलाह और जन समर्थन को सही उसका आकलन करें, उसको सही देखने की कोशिश करें। तो शायद इन्हें लगेगा कि हाँ, 24 में बीजेपी नहीं आ रही है। जवाब आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, एक बात देखिए, आचार्य जी ने कहा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, 2014 में हमारी सरकार बनी है। मान्यवर, ये कहावत हम पे नहीं, आप पे अधिक लागू होती है, क्योंकि 2014 में आपकी सरकार गई। जब गई थी तो जो चश्मा चढ़ा हुआ था आंखों के ऊपर, वो आज तक उतर ही नहीं पाया है। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये आप पे ज्यादा लागू होता। और वैसे आचार्य जी, आप लोगों का तो हम लोगों पे आरोप है कि हमें भगवा भगवा दिखता है, हरा हरा तो आपको ज्यादा दिखता है। इसलिए ये कहावत किसी भी प्रकार से देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी पे अधिक लागू होती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। वो 2014 से पहले वाली मानसिकता से, मानसिक चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं।